नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार मास्टर क्लास है वो एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है। इसको बड़े अच्छे से समझने का अपन प्रयास करेंगे। बहुत इजी है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हम हमारे को इसकी जरूरत क्यों है। वो जरूरत इसलिए है कि जब हमारी दशा ठीक चल रही है, ग्रह गोचर ठीक चल रहा है, तो कहीं तो दिक्कत होगी हमारी लाइफ में। प्लेसमेंट कहीं गलत कर दी है या किस तरीके से कर दी है हमने। मैं इस बार थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैंने जो कुछ रिसर्च करी थी एस्ट्रो वास्तु के ऊपर, वो जरूर मैं इस बार क्लास में करूंगा शेयर। दूसरा, मैं ये अनाउंस करता हूँ, हर बार एस्ट्रो वास्तु कोड जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी लोग ज्वाइन करते हैं सबकी चार्ट लिए जाते हैं। भैया, आप कहीं से कंसल्टेंसी लेने जाओगे, खूब पैसे लगाओगे, तो कोर्स ही कर लो ना। कोर्स के अंदर आपका चार्ट लग रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। चार्ट लग गया आपका, बात खत्म हो गई। आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। इससे बढ़िया बात कुछ है ही नहीं। क्योंकि चार्ट तो मैंने सबके लगाने हैं जो भी क्लास के अंदर होंगे, और उनका चार्ट लगा करके वास्तु दोष सारे दूर करके दशा के अनुसार भी, गोचर के अनुसार भी सब कुछ किया जाएगा। और साथ में मैं अपना जो भी मैंने रिसर्च करी है इसके ऊपर, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा और उसको सभी चार्ट्स पर अप्लाई करूंगा। देखूंगा वो कितना वर्क करती हैं या नहीं करती। जब वो 100% अच्छे रिजल्ट दे जाए, यानी 100 में से 70% भी अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। बड़े ध्यान से सीखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि चीजें जो हैं बहुत छोटी छोटी सी हैं। मैं एक सेकंड चार्ट शेयर कर रहा हूं आपके सामने। इसके अंदर दो चीजें सबसे अच्छी जो हैं, एक हमारे घर के बाहर क्या है वो हमें पता लग जाता है, नंबर एक। नंबर दो, हमें घर के अंदर के वास्तु दोष दूर करने हैं। हमारी कुंडली चेक हो जाती है, घर के बाहर का कुंडली चेक हो जाती है, घर के बाहर का देखते हैं हम लोग तो, और अंदर का भी चेक हो जाता है। तो इसमें दोनों आवरण आ जाएंगे। फिर भी मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं जिन लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे, यानी कल से स्टार्ट होना है। 8 to 9 PM होगा, 5 days का रहेगा, और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है। ई सर्टिफिकेट भी आएगा आपके पास, और इसका फी है 2577, सिंपल ओनली। सब कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप कहीं पे भी वास्तु कंसल्टेंसी लेने जाएंगे तो काफी हजारों रुपए लग जाएंगे। वैसे बड़े बड़े सस्ते लोग भी पड़े हैं जो लाखों रुपए लेते हैं। तो हमें इस चीज को समझना है। अब आते हैं अपन स्टडी के ऊपर। एस्ट्रो वास्तु कुंडली इसे कहते हैं लाल किताब के अंदर मकान कुंडली, जिसे हमने लिखा हुआ है एस्ट्रो वास्तु कुंडली, लाल किताब मकान कुंडली। ये सिंपल सी बात है, हमने इस चीज को समझना है। अब ये देखिए, पहला भाग जो है लगन का वो ईस्ट डायरेक्शन है, और सूर्य उच्च का होता है यहाँ पर। बड़े ध्यान से समझिए, सूर्य उच्च का होता है लगन में। और लगन क्या है? आई मी माई सेल्फ। फिर से समझ लीजिए, लगन है आई मी माई सेल्फ। मैं हर क्लास में बोलता हूँ लगन को समझो। लगन आपकी सारी व्याख्या कर देता है। अंग्रेजी में बात करते हो ना, हाउ आर यू, व्हाट यू डू, तो लगन भी आपका प्रोफेशन को भी इंडिकेट करता है। सेकंड हाउस में मून एग्जॉल्टेड है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है मून का, यहाँ पर उच्च का होना है। और काल पुरुष की ये राशियां हैं, 1 नंबर मंगल की। थर्ड हाउस करेज को रिप्रेजेंट करता है, जो मंगल का है। फोर्थ हाउस आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। फिफ्थ हाउस ईस्टर्न वॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्टर्न वॉल। फिफ्थ हाउस आपका ईस्टर्न वॉल कहलाता है।
नॉर्थ जो है वो छठा घर है, यहाँ मरकरी अपनी ही राशि में उच्च का होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेवंथ हाउस, हमारी मैरिड लाइफ को बताता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, राहु कारक है। अष्टम भाव जो है वो साउथर्न वॉल कहलाता है। ये क्या है कि यहाँ पर भी मंगल की राशि है, यहाँ पर भी मंगल की राशि है, और मंगल अष्टम से अष्टम भी है। इसके बाद आते हैं हमारा सेंटर पॉइंट ऑफ द हाउस, केंद्र बिंदु जो होता है उसको केतु बोला जाता है। 10th हाउस हमारा वेस्ट होता है, प्रोफेशन को बताता है, शनि है पश्चिम दिशा के कारण। 11वां जो भाव होता है वो कुंभ राशि है, ये भी वेस्टर्न वॉल कहलाता है। वीनस यहाँ उच्च का होता है, इसको साउथ ईस्ट कहते हैं। क्लियर है? मैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, बड़े अच्छे से आप समझने का प्रयास करिएगा। हमारे से गलतियां कहाँ होती हैं, क्या गलतियां हम कर जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं। एक मिनट मैं चार्ट खोल लूं, फिर उसके बाद आता हूं। हाँ जी। अब आप ध्यान से समझिएगा कि हमारा क्या होता है कि देखो, हर विद्या अपनी जगह अच्छी है, महावास्तु अपनी जगह अच्छा होगा, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। हमें अपनी कुंडली के अनुसार वास्तु करना चाहिए। अब मैं कुछ एक एग्जांपल भी दूंगा और आपको बारीकी से सिखाऊंगा भी। जैसे अब आप सीखिए बड़े आराम से। एक सेकेंड, म्यूट का बटन रह गया है शायद मेरे से। हाँ जी। अब आप देखिएगा, मैं बड़े सुंदर चीज से टैली करना सिखाता हूँ। सपोज समवन हैविंग टॉरस लग्ना and Mars is sitting in its own house 12th भावा। अब आप में से कोई सज्जन ने महावास्तु वाले को कॉल किया, उसने कहा जी आपको नेम फेम पैसा चाहिए, साउथ ईस्ट दिशा के अंदर रेड बल्ब लगा लीजिए। आपने लगा लिया, आपने मार्स को एक्टिवेट कर दिया, अपने लगन के शत्रु ग्रह को बल दे दिया। यहां गड़बड़ हो गई। ये आप नहीं कर सकते। आपको नेम फेम तो मिलना नहीं है, लड़ाई झगड़े के दर्शन जरूर अच्छे से हो जाएंगे। अब एक और चीज सिखाता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, महावास्तु अपने आप में एक बहुत सुंदर विद्या है, पर कुछ जगह के अंदर थोड़ी सी कमी आ जाती। सपोज समवन हैविंग जेमिनी असेंडेंट, आ गया, ये 12 है। महावास्तु कहता है वेस्ट डायरेक्शन प्राप्ति की है। अभी मैंने कुंडली दिखाई दे ना, 10th हाउस वेस्ट डायरेक्शन। अब यहां बुद्ध की वस्तु रख दो तो आपका व्यापार चलेगा, वेस्ट प्राप्ति है व्यापार का, आप फाइल रख दो अपनी बिजनेस की। लेकिन भाई साहब मिथुन लगन वाला गलती से ना रखे, क्योंकि बुद्ध नीच का हो गया है। चलना तो दूर, दुकान ही बंद हो जाएगी, ऑफिस को ही शटर लगाना पड़ जाएगा, आप नहीं कर सकते। कारण बुद्ध नीच का हो गया, ये मिथुन लगन के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने फाइंड आउट करी है कि कमी कहाँ है, हमें उन कमियों को समझना है। ठीक है, ये हमने इंटरनल पार्ट को देखा। अभी धीरे धीरे मैं आगे चल रहा हूं। दूसरा क्या है कि हम मान लीजिए किसी के लगन में सूर्य और चंद्रमा ग्रह बैठे हैं। अब अपन घर से बाहर का एरिया समझना चाह रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, आप चाहे केपी पढ़ते हो, वैदिक पढ़ते हो, या नाड़ी पढ़ते हो, या लाल किताब पढ़ते हो, सूर्य राइट आई, चंद्रमा लेफ्ट आई, तो हो सकता है आपके घर के आसपास जो है कोई चश्मे की दुकान हो, या आईज डॉक्टर हो, क्लिनिक हो, या आईज का डॉक्टर रहता हो। सूर्य दाई आंख है और चंद्रमा बाई आंख है, तो आपकी कुंडली में ये कंफर्म हो गया कि मेरे सूर्य चंद्रमा लगन में ठीक बैठे।
मेरी कुंडली ठीक है, बाह्य आवरण पता लग गया आपको, तो उससे हमारी कुंडली भी चेक होती है। अब आगे चलते हैं। अब जिनका जुपिटर के साथ राहु बैठा है, जुपिटर है आपका पूजा स्थान, और राहु को बोलते हैं दोष। तो दोष कहाँ है? पूजा स्थान में। अगर मान लीजिए मंगल के साथ राहु बैठा है, तो दोष कहाँ है? राहु क्या है? रसोई घर, किचन है आपका, तो किचन में वास्तु दोष है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मान लीजिए सूर्य के साथ राहु बैठा है, तो आपके एंट्रेंस पर वास्तु दोष है ही है। बात खत्म। राहु के बहुत सारे मीनिंग हैं। अब मान लो किसी का लगन में राहु बैठा है। अभी मैंने कुंडली बना आपको दिखाई थी, जो पीडीएफ का पार्ट है, जो आपको मिलेगी। आपका राहु लगन में बैठा है, तो घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, आपके घर के बाहर कोई पुलिस स्टेशन, पुलिस बीट बॉक्स हो सकता है, कोई मजार हो सकती है, मस्जिद हो सकती है, शमशान भूमि आ सकती है। ठीक है, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। घर के बाहर राहु बता रहा है, ये बाह्य आवरण बता दिया राहु का हमने। तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो गया, मेरा राहु लगन में है, बिल्कुल ठीक है। अब हम अंदर की तरफ झांकते हैं। हमें तो वास्तु अपने घर का ही करना है ना महाराज। तो लगन में राहु बैठा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी थी? अभी कुंडली खोलकर दिखाया था, ईस्ट। तो ईस्ट में आपके टॉयलेट हो सकता है। दूसरा क्या है? कचरा हो सकता है। मैं स्पेशली कचरा लिख रहा हूं, क्लटरिंग बोलते हैं। बेसिकली वास्तु है क्या? भाई रिमूव द क्लटरिंग। अब सब लोग दिवाली पे करेंगे क्लटरिंग, अपने घर की साफ करेंगे, तो बेसिकली वो वास्तु हो तो गया। अब ये टॉयलेट है, कचरा है, डस्टबिन है राहु, तो आपके ईस्ट में कचरा हो सकता है, डस्टबिन होगी, ये हो गए आइटम। तो जब आप हटा दोगे, दिक्कत दूर हो जाएगी। अब इसको मैं महावास्तु के साथ जोड़ करके भी पढ़ा देता हूं। महावास्तु कहता है ईस्ट डायरेक्शन कनेक्टिविटी का है, कनेक्शन का है, मेरे लिंक कितने हैं व्यापार के लिए। ठीक है, तो आप कह रहे हो जी मैंने अपना बायोडाटा 10 कंपनियों को भेजा, कॉल एक भी नहीं कर रही मेरे को। आ गया ना दिक्कत कम्युनिकेशन में। तो अपन वहां से राहु का दोष दूर करेंगे, ठीक हो जाएगा। राहु क्या है? मान लीजिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रही है, कोई भी हो, मिक्सी है, लैपटॉप है, वॉशिंग मशीन है, उसको मंगल कहेंगे। जैसे ही खराब हो गई, अब वो राहु का स्वरूप है। कुछ लोग तो 15-15 दिन ठीक ही नहीं कराते, करा लेंगे। अरे राहु को एक्टिवेट कर लिया ना आपने भाई, सब कर क्या रहे हैं आप? राहु आपको दिक्कत देना चालू कर देगा। तो ये चीज है। अब मैंने ग्रह से आपको मीनिंग समझाया, आ जाइए भाव से भी थोड़ा सा समझाते हैं। अब ये 9th हाउस हमारा सेंटर होता है, नाभि भी हमारा सेंटर है। अब अगर आपके घर के सेंटर में कोई टेबल है और वो अनबैलेंस है, या आपकी टाइल उखड़ी हुई है, या टाइल फूल गई है, क्लियर, या टाइल्स में क्रैक आ गए हैं, तो देखिए आपका स्टमक तो नहीं खराब है। 9th हाउस जिस प्रकार कुंडली का मध्य बिंदु मकान कुंडली का है, सेंटर ऑफ द हाउस है, ठीक वैसे ही हमारी नाभि भी शरीर का सेंटर का भाग है। तो 9th हाउस अगर आपका फ्लिक्शन में है, तो दिक्कत है। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरा 9th हाउस तो बढ़िया है। अब आप देखो, मैं गोचर भी सिखा देता हूं साथ के साथ। अब यहां मान लो किसी की मीन राशि है, अभी राहु ट्रांजिट का आएगा मीन राशि में,
आ गया, तो उसके घर में ट्रांजिट से वास्तु दोष तैयार हो गया। ये ट्रांजिट क्या है, सारा पढ़ाया जाएगा आपको दशा। सबसे अच्छी बात है इस कोर्स की, जो भी ज्वाइन करेगा उसकी कुंडली ली जाएगी। भैया बाजार जाओगे, खूब पैसे लगाओगे, क्लास में एस्ट्रो वास्तु भी सीखा, साथ में आपकी कुंडली से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर। इजी हो गया भाई, दोनों काम हो गए। अपने को चीजों पे सुधार करना है, समस्या को खत्म करना है, ना कि बढ़ाना। अब मान लीजिए कमर में दर्द है, तो 7th हाउस पे फोकस करिए, वहां पर क्लटरिंग को साफ करिए। देखो, केतु को नाड़ी के अंदर टेल कहते हैं, पूंछ। क्लियर है? तो घर में जितनी वेस्ट तारे पड़ी हैं, आपकी वायर्स पड़ी हैं, वो केतु है। राहु को या केतु को हमने जरा नाड़ी से सूक्ष्म रूप से केतु कह दिया। अब वो 3 पिन सॉकेट है ना, वो केतु भी होता है। क्लियर है? तो उस चीज को देखिए कि क्या दिक्कत आ रही है। जितना फालतू की तारें लोग घर में सजा के रखते हैं ना, अब कान पे लगाने वाली लीड है, खराब होगी, नहीं ले आए, लेकिन पुरानी फेंकी ही नहीं। तो आपने राहु को एक्टिवेट कर दिया ना। अब जिसको साथ के साथ रिजल्ट देखने हैं ना, अपना मोबाइल ले, अगर उसकी स्क्रीन गार्ड टूट गई, क्रैक आ गई, राहु एक्टिवेट हो चुका। इमीडिएट सुबह होते ही दुकान पे जाओ, अपना मोबाइल का स्क्रीन गार्ड इमीडिएट चेंज कराओ, वरना राहु बैंड बजाएगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे चलते हुए एक मैं बड़ी सुंदर बात शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। मान लीजिए आपका घर पार्क के सामने है, या मेन रोड पर पास है आपका घर, और आपके घर के सामने पेड़ है, वो सूख गया। आपने महाराज महावास्तु वाले को भी बुला लिया, 1 लाख 2 लाख रुपए दे दिए, वैसे बड़े बड़े पड़े हैं, कोई 5 लाख लेता है, कोई 2 लाख लेता है, कोई 1 लाख। अब आपकी शादी हुई, और आपकी बालकोनी से वो पेड़ दिखता है, सूखा पेड़ देखोगे, शादी का नाच पिटाई पटा। अब रेमेडी क्या है, मैं बता देता हूँ, सिंपल सा है। कोई बेल लेकर के उस पेड़ के साथ लगा दो, ताकि उसका सूखापन को वो छुपा दे, होगी ये रेमेडी। आपने अपने घर में दुनिया भर के वास्तु कर लिए, और प्रॉब्लम थी घर के सामने वाले हिस्से में, तो अपन ने गलती कर दी ना उस चीज की, तो उस गलती का हमको सुधार करना ही करना है। तो इस तरह से बहुत बारीक चीजें जो हैं, हमको सुधार करनी है। अब और चीज सीखते जाइए, बड़े अच्छे से मैं बता रहा हूँ। एक आपको चार्ट भी दिखाऊंगा बाद में, फिलहाल तो मैं पहले ये वाले पॉइंट्स आपको अच्छे से करा दूं। मान लो किसी का कुंडली में मंगल खराब है, कहीं पे भी बैठा हो, मंगल खराब है। मान लो 7वें घर में मंगल जो है वो नीच राशि का बना बैठा हुआ है, और तीसरा घर मंगल का होता है करेज का, तो वो साउथ में रहेगा, दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। मान लो किसी के 3rd हाउस में राहु महाराज बैठे हैं, और वो आदमी साउथ फेसिंग घर में रह रहा है। कौन से फेसिंग? साउथ फेसिंग। सिंपल सी बात है, साउथ फेसिंग घर में रह रहा है, उसका कैरियर बन ही नहीं सकता, बात खत्म। भैया साउथ फेसिंग घर में रह रहे हो, कैरियर नहीं बनने का, क्योंकि वहां पर मंगल का परम शत्रु राहु बैठा है, तो हमको राहु को ठीक करना है। आगे चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी साउथ का खराब होता है। भैया चाहे बॉम्बे ले लो, या दिल्ली ले लो, चाहे कोई जगह ले लो, साउथ हमेशा महंगा होता है। साउथ दिल्ली कॉस्टली है एज कंपेयर टू द नॉर्थ दिल्ली। तो जितने भी हैं, साउथ जो है ना अग्नि से जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए मैकडोनाल्ड वगैरह जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं ना, वो साउथ फेसिंग ज्यादातर खोलते हैं। मैकडोनाल्ड का देख लीजिए, और भी रेस्टोरेंट का देख लीजिए, वो रेड कलर यूज करते हैं। भाई जठरा अग्नि है ना, हम लोग जो आयुर्वेद में बोलते हैं नाभि को, वो जठरा अग्नि बोलते हैं ना, मेटाबॉलिज्म सिस्टम।
तो वो जठरा अग्नि वाला पॉइंट ये है, उन्होंने यूज किया, इसलिए उनका धंधा अच्छा चलता है। अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, अब बहुत सारे बोलते हैं जी राहु एक्टिवेट हो गया, तुझे राहु का वहम है ना, कुछ नहीं करना है यार। रेड स्वास्तिक से अपने सिंदूर से स्वास्तिक बना लीजिए, सिंदूर गंगा जल ले लीजिए। अगर आप चाहते हो जी मेरा मिट जाएगा, 4 महीने चल जाए, 6 महीने चल जाए, सिंदूर और गाय का देसी घी मिला करके आप स्वास्तिक बना लीजिए, हो गया रेमेडी आपका जो है। सिंपल सा है, कोई हिसाब नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, कंफ्यूजन नहीं करना, छोटी छोटी रेमेडी करिए और सुख प्राप्त करिए जीवन में। खाम खा की सामान की उठक पटक ना करना। अब मैं छोटा सा एक बताता हूँ, जैसे राहु 4th हाउस में है, तो कई बार मैंने क्या पाया है, ऐसे लोगों का कपबोर्ड होता है ना, कपड़े रखने का, अलमारी होती है, कभी ढंग से नहीं होगी उनकी अलमारी, कपड़ा ढूंढना होगा ना, पूरी अलमारी खंगालेंगे वो। राहु बैठा है चौथे घर में, उनका अलमारी के अंदर कपड़े अस्त व्यस्त मिलते हैं ज्यादातर मेरे को। राहु 4th हाउस है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर डस्टबिन होगा, क्योंकि 4th हाउस नॉर्थ ईस्ट है। जब मैंने बोला है, चलो ये भी बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट जो है उधर डस्टबिन हो सकता है, उधर कोई डेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पड़ा हो सकता है, उधर टॉयलेट हो सकती है। अब कोई कहे जी मेरे तो कुछ नहीं है, मेरे तो वहां कपबोर्ड है, अलमारी है। तो जो अलमारी के अंदर कील लगा होता है ना, कीला लगा होता है, उसमें कपड़े टांगते हैं हैंगर में, पक्का तुम कपड़े टांगते होगे। सिंपल सी बात है, हैंगिंग आइटम जो होता है वो राहु होता है। और एक और सुंदर सी बात बताने जा रहा हूं आपको, कि जिनका राहु खराब हो ना, वो झूले वाली कुर्सी एक तो लेकर के ना आए घर पे गलती से भी। दूसरा, आजकल जैसे रामलीला चल रही है तो मेला लगेगा तो उसमें झूले होते हैं, आपका अगर राहु खराब है झूला नहीं लेना, क्योंकि राहु साक्षात झूला है। ऐसा झूला झुलाएगा उसके बाद फिर आप उपाय करते फिरोगे। तो हमको बारीकी से समझना है एस्ट्रोलॉजी को, जब तक समझेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे चलते हैं। अब आपका एसी है, बाहर की यूनिट मंगल है, अंदर जो एसी से ठंडी हवा आ रही है वो बुध है। क्लियर है? जब वो एसी में से स्मेल आ जाए, हवा खराब आए, या उसकी गैस में कोई दिक्कत आ जाए, तो राहु एक्टिवेट हो गया है आपका, बात खत्म। और खिड़की खोल के जो हवा आती है डेट इज फ्रेश एयर, वो जुपिटर नहीं है, याद रखिएगा, फ्रेश एयर जुपिटर है, और ये आर्टिफिशियल जो एयर आती है डेट इज यूर मर्करी। सिंपल सा। आगे चलते हैं। अब नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने की मैं बहुत सारी टेक्निक्स शेयर करता हूं क्लास के अंदर, और वो हैंड ओवर भी कर देता हूं उसका सारा सिस्टम। अब हमने जॉब को समझना है। छठा घर हमारा नौकरी का होता है, जॉब का होता है, सिंपल सी बात है। और ये कालपुरुष कुंडली से किसका घर है? बुध का घर है। अब आपने घर का पूजा स्थान बना रखा था, और उसके नॉर्थ के अंदर शिवलिंग रखा हुआ है, भगवान सदाशिव को बिठाया हुआ है। मेरे को आता नहीं बनाना, सॉरी टू से, क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। चंद्रमा यहां बैठा है, आपका बैंड बजा देगा वो। कारण चंद्रमा परम शत्रु राशि में बैठा है, रोग के घर में बैठा है। तो हमें शिवलिंग की जगह भगवान शिव, देखो अगर आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो माँ पार्वती जी के मंत्र बताए हैं, गौरी के मंत्र बताए हैं चंद्रमा के लिए। भगवान सदाशिव और पार्वती जी का जो है हम चित्र रख सकते हैं, जल वाली व्यवस्था नहीं करनी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताता जाऊंगा आपको, और उन चीजों को अपन आराम से करते जाएंगे तभी हमको समझ में आएगा। अब एक और सुंदर सी बात बताता हूं।
मान लीजिए यहाँ किसी के 10वें घर में शुक्र बैठा है। मैं क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें टेक्निक जो है ना आराम से शेयर भी करूंगा। शुक्र मित्र राशि में बैठा है, देर इज नो वास्तु दोषा। बात खत्म, दिमाग का दही करना नहीं है अपने को। अब इसकी जगह मैंने मंगल बिठा दिया, सो देयर इज ए वास्तु दोषा। जबकि मंगल 10th हाउस में दिग्बली है, ये मत भूलिएगा। आप कह रहे हो महाराज मंगल तो मेरा 10th हाउस में दिग्बली है, फल नहीं अच्छे आ रहे, वास्तु दोष है ये। अब क्या हो सकता है वास्तु दोष? मंगल क्या है? मशीन है, टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ये मंगल है आपका। तो कुछ लोग घर में टूल बॉक्स रखते हैं, टूल बॉक्स, कैंची केतु पड़ी जाती है नाड़ी में, पर एक टूल्स का हिस्सा भी कह सकते हैं आप। आप देखो क्या रखा है, इवन आपका एक सिंगल पेचकस भी पड़ा है ना साउथ में, तो वो मंगल है। और ये मंगल इस कुंडली का शत्रु ग्रह है, मित्र ग्रह नहीं है, उसको ज्यादा शक्ति देना मत। आप कह दो जी दिग्बली है, ऐसे नहीं होता है। इस लगन का शत्रु है। हमें हर चीजें बारीकी से समझ के चलना है, आंख बंद करके एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़नी है और ना इस चीज को देखना है। आगे चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पढ़ना है हमने हमने पहले कुंडली का सुधार करना है। अब मैं एक और चीज बताता हूं, इसके बाद मैं चार्ट लगा के आपको दिखाऊंगा। देखिए आपने महावास्तु कर लिया, एस्ट्रो वास्तु कर लिया, सारे वास्तु कर लिए। मैं पीडीएफ दूंगा, उसके अंदर ट्रेडिशनल वास्तु भी है। जिसको अभी 5 मिनट में वास्तु के दर्शन करने अपने किचन में चला जाए और कान पे लीड लगी होगी, इतनी देर में रख के आ ही जाए, 5 मिनट में ही दर्शन हो जाएंगे। कभी भी गैस के राइट या लेफ्ट साइड आप पानी नहीं रख सकते। और आपने चाय भी रखी हुई है बनने के लिए या दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, जब अग्नि प्रज्वलित हो, राइट या लेफ्ट, वैसे भी ना भी हो तब भी, अगर आपने उसके राइट या लेफ्ट पानी की बोतल रख दी, तत्काल घर में सत्यनारायण की कथा चालू। मैं अशुभ शब्द नहीं बोलता, घर में लड़ाई झगड़ा, मैं कहता हूं घर में सत्संग चालू, 5 मिनट के अंदर रख के देख लो आप, जिनको डाउट है तो, कि भैया कहीं दिक्कत है मेरे को। तो कुछ चीजें ट्रेडिशनल वास्तु की होती हैं, ये चीजें हमको समझनी ही समझनी है। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आ गया टूल? अरे एक सेकंड, नहीं आया। हाँ अब आ गया। अब जो है छठा घर में केतु है किसी का, बड़े ध्यान से देखिएगा। जिसके छठे घर में केतु है, नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, भाई साहब ऊंच नीच का पापड़ा खिलाता ही खिलाता है, मरते दम तक, चिता तक करते रहो भाई केतु के। केतु स्टेबिलिटी को नहीं देगा, केतु है गड्ढा। अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, मैं कुछ अपनी टेक्निक्स वगैरह शेयर करूंगा अलग से। केतु को लिफ्ट भी कहते हैं। और लिफ्ट कैसे बनेगी घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर? लिफ्ट तो तभी बनेगी ना जब गड्ढा होगा। केतु तो गड्ढा है, तो आपको गड्ढे में फेंकता रहेगा बार बार, आप उस गड्ढे से बाहर निकलते हो। कैरियर में दिक्कत दे रहा है ना आपको, या मान लीजिए जॉब हो गया या बिजनेस हो गया, किसी फील्ड में छठे घर में केतु बैठा कबाड़ा कर देगा। अब एक और चीज सिखाते हैं आपको। मान लो किसी का लगन में शनि बैठा है, मान लो वो तुला लगन है, आपने कहा जी मेरा तो उच्च का शनि बैठा है। हाँ जी बिल्कुल बैठा, अटल बिहारी वाजपेयी का जी बैठा हुआ था। और वो जो उनके घुटने जवाब देंगे ना, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने थे। सारी जिंदगी तो वो एमपी रहे। शनि महाराज ने देना होता तो पहले ना दे देते। शनि तो है ही वृद्धावस्था के कारक, वो जवानी में क्या देंगे आपको, धनिया देंगे। समझ गए?
अब काल पुरुष कुंडली से ये तो मेष राशि है, तो शनि एक सम से नीच का भी तो है ना, जो हमें विजिबल नहीं है। बात क्लियर? नीच का भी है, विजिबल नहीं है। अब ये शनि लगन में है, तो ये डायरेक्शन हुई हमारी ईस्ट की। तो क्या आप चेक करिए वहां कोई शू रैक है क्या? हटाइए उसको, प्रॉब्लम दे रहा है आपके। अब आप देखिए, फिफ्थ हाउस है, मैंने कहा ये ईस्ट है, और ये ईस्टर्न वॉल कहलाता है एस्ट्रो वास्तु कुंडली के अंदर। यहां ईस्टर्न वॉल की तरफ आपके वॉशिंग मशीन पड़ी है। क्लियर है? और बाई चांस वो खराब हो गई, क्या खराब हो गई? वॉशिंग मशीन। कहां पड़ी थी? ईस्ट की वॉल की तरफ। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, मिसकैरेज हो जाएगा। क्यों? मैंने अभी तो बताया है कि वर्किंग आइटम मंगल है, खराब आइटम राहु है। अब ये वॉशिंग मशीन चल रही है, नहीं जी हमारी तो बढ़िया चल रही है, तो भैया मंगल चल रहा है, और मंगल ऑपरेशन या अबॉर्शन का भी मालिक है, ये मत भूलिए। और राहु क्या करेगा? राहु लेटेस्ट मेडिसिन हैं, सीटी स्कैन है, पैथ लैब में बार बार जाना पड़ेगा। राहु ये कराएगा, राहु पैथ लैब है। याद रखिए, पैथ लैब की ना वो नॉर्म्स होते हैं, 12 इंच की दीवार होनी चाहिए, और जो एक्सरे लेता है ना वो आगे उसके पड़ा होता है, उसकी रेज इतनी खतरनाक है। पढ़ाते पढ़ाते मेरा रिदम हो जाता है, तो मैं कई सारी एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ। जो आदमी बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर उसने महीने में 4 या 5 एक्सरे करा लिए ना, उसको कैंसर होने का खतरा है। मत कराओ एक्सरे। बॉडी की रेजिस्टेंस पावर खत्म हो चुकी है, अगर आपने एक्सरे करा लिए ना 2 3, कैंसर कर देगा। क्योंकि वो जो रेज होती हैं वो राहु की होती है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट रेज। वो राहु है। आपने उठा के राहु को एक्टिवेट कर लिया। ऐसे नहीं करना हमको, हमको चीजों को समझना है। आगे चलते हैं। अब ये देखो, चंद्रमा और केतु बैठा है जी थर्ड हाउस में। सभी लोग भाग्य एस्ट्रोलॉजर के पास फलाने से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, ढिमकाने से ले रहे हैं। अजी मेरा चंद्रमा के साथ केतु है। केतु फिर क्या करें जी, है तो क्या हो गया। अब क्या है कि एस्ट्रो वास्तु यहां आपकी मदद करता है। कैसे एस्ट्रो वास्तु मदद करता है? थर्ड हाउस होता है पड़ोसी, और चंद्रमा भी पड़ोसी होता है। फिर से कह रहा हूं, थर्ड हाउस पड़ोसी, और चंद्रमा भी पड़ोसी होता है। अब भैया पहले तू अपना पड़ोसी तो चेक कर ले, कोई डिप्रेशन का बंदा तो नहीं रह रहा, टेंशन लिए बैठा रहता है। अगर रह रहे हैं तो चंद्रकेतु तेरे को कुछ नहीं कह रहा, खाम खा के उपाय मत करो, पहले चेक करो। हमको पता नहीं लगता। अब वो रील है, यूट्यूब है, वीडियोस है, मैं भी डालता हूँ, बात करता हूँ, मैं भी झूठ क्या को बोलना। अपन वहां से ज्यादा मिसगाइड होते हैं। अजी इस चीज का उपाय कर लो। भैया पहले थर्मामीटर लगाओ, आपको बुखार है तभी क्रोसिन लेनी है। तो जब मैं रेमेडी का कोर्स पढ़ाता हूँ ना, तब मैं उसमें बताता हूँ कि भैया तुमको नजर लगी है, हाँ जी नजर के उपाय कर लो। ऐसे थोड़ी होता है। पहले कुंडली में बताओ ना नजर दोषम है कहाँ पे है, कौन ग्रह नजर दोष देंगे, फिर उपाय करो। उल्टे सीधे उपाय करके हम लोग गड़बड़ कर लेते हैं। अब आते हैं, एक और सुंदर सी चीज बताता हूं। आपकी कुंडली का असेंडेंट आपके घर का स्ट्रक्चर की वॉल्स के बारे में बताता है। क्या बताता है? घर की वॉल स्ट्रक्चर। अगर यहां मान लीजिए किसी का जुपिटर बैठा है, मित्र राशि 4 नंबर का बैठा है, उच्च का बैठा है, या मान लीजिए 12 नंबर का जुपिटर सेल्फ साइन का है, उसकी दीवार बहुत अच्छी होंगी। अगर किसी का मंगल के साथ राहु है तो पपड़ी उतर रही होगी, दीवारें खराब होंगी।
तो हमें ये देखना है ग्रह कौन से बैठे हैं। मैं सिर्फ अभी लगन कर रहा हूँ, क्लास में तो पूरे 12 भाव पढ़ाने हैं मुझे और कई तरह की चीजें पढ़ानी है। आगे चलते हैं। अब मैं चार्ट लगा रहा हूं आपके लिए और देखिएगा आपको चार्ट के अंदर क्या है। अब ये देखिए किसी व्यक्ति का चार्ट है, क्लियर है। अब ये देखिए मून केतु सेकंड हाउस में, तो ये दिशा है एस्ट्रो वास्तु के अनुसार नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है, ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर इसके वास्तु दोष हैगा ही हैगा, पक्का। यहां समझ में आए। अब सेकंड हाउस हमारी सेविंग को बताता है, तो मैं सेव कर ही नहीं पा रहा पैसा। आदमी तो यही बोलेगा ना आपसे आके, कुंडली दिखाएगा, सर मेरे पैसा नहीं सेव हो रहा। तो सेकंड हाउस दिख तो रहा है, एफ्लिक्शन में आया हुआ है। चंद्रमा अपने परम शत्रु की राशि में बैठा है, सेकंड हाउस राहु केतु के एक्सेस पर है, बात खत्म। अब ये देखो, ये चौथा घर है नॉर्थ ईस्ट, शनि महाराज शत्रु राशि में बैठे हैं, तो आपके नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है। क्या वास्तु दोष है भैया? शू रैग रखा होगा, लोहा लंगड़ रखा होगा, फालतू के रद्दी के पेपर रखे होंगे, पता नहीं क्या क्या रखा होगा आपने। मंगल की राशि में शनि है ना, तो चेक करो सीढ़ियों के नीचे मोटर लग रखी है, वो लाल रंग तो नहीं है उस मोटर का। राशि वृश्चिक है, लाल है मंगल का रंग, तो ये हो सकता है। अब आप देखिए, ये देखिए जुपिटर के साथ राहु, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जुपिटर पूजा घर है, तो इसके पूजा घर में 100% वास्तु दोष है। कैसा हो सकता है कि पूजा घर के साइड में टॉयलेट हो सकता है, डस्टबिन हो सकता है, बात समझ रहे हैं, क्लटरिंग हो सकती है, स्टोर हो सकता है। स्टोर वैसे शनि से है, लेकिन राहु शनि की फोटोकॉपी है, समथिंग इज रॉन्ग। या किताबें कटी फटी हो सकती है, पूजा के अंदर सामान टूटा फूटा हो सकता है जिस पर फोकसिंग नहीं गई है हमारी, तो ये वास्तु दोष है। आगे चलते हैं। ये देखिए, वीनस अपनी राशि का है, वो कह रहा है वास्तु दोष तो नहीं है, पर सूर्य अपनी राशि का नहीं है, जबकि यहाँ पर सूर्य दिग्बली है। और ये कौन सा था, वेस्ट डायरेक्शन। तो आपका सूर्य का कोई आइटम पड़ा है शत्रु राशि में, तो वास्तु दोष तो आ ही गया। और सूर्य और शुक्र जो है आपस में शत्रु ग्रह हैं, तो जब शत्रु ग्रह हैं आपस में लड़ेंगे, तो नुकसान किसका है, भाव का। जिसे हम कहते हैं ना, दो सांड की लड़ाई में खेत का नुकसान। तो खेत यहां पर कौन है, 10th हाउस। तो सूर्य और शुक्र अगर लड़ रहे हैं तो वैसे भी खराब है, गड़बड़ हो गया ना। अब आप देख लो, वैसे भी वीनस 0 डिग्री का, ये जो डीप चीजें हैं ना क्लास में मैं शेयर करूंगा, ये है पॉइंट। और सूर्य 21 डिग्री का है, वीनस तो वैसे ही पिटा पड़ा है 0 डिग्री का, ये भी देखना हमने। अब आते हैं 11th हाउस पर। 11th हाउस में मंगल बैठा है शत्रु राशि का। 11th हाउस हमारा वेस्टर्न वॉल है। अब इसको यहाँ कैरियर में दिक्कत है, ये बताना भूल गया, सॉरी। 10th हाउस कैरियर है, कैरियर के साथ साथ मेरा कर्म क्षेत्र है, वो भी गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ये वाला कर्म ना करके वो वाला कर्म कर रहा हूँ। 11th हाउस मेरा लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है, प्राप्ति का है। वहां मंगल देव शत्रु राशि में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं। बुध और मंगल परम शत्रु हैं, बात समझ रहे हैं। तो लाभ आसानी से आने का नहीं है। अब और बारीकी से सीखना है, ये देखो, मंगल है 16 डिग्री का, बुध है 15 डिग्री का, तो मंगल डिग्री में आ गए। इसकी तो एजुकेशन भी रोते पीटते हुई होगी, क्योंकि बुध जो है वो एजुकेशन का कारक है। मंगल आगे चला गया, कंपार्टमेंट पक्का आती है, मैं तो आंख बंद करके नींद में ही बोल देता हूँ डिग्री से।
खैर वो अलग चीज है, हम तो एस्ट्रो वास्तु पढ़ रहे हैं। तो एस्ट्रो वास्तु में मंगल और बुध जो है परम शत्रु हैं। तो ये वेस्टर्न वॉल है। तो वेस्टर्न वॉल में आपने कोई पेचकस, कोई टूल बॉक्स, इवन नेल कटर भी वो ही है, मंगल ही है। मशीन है ना, ऐसे थोड़ी काट देगा। तो वो रखा होगा, आपको दिक्कत आ जाएगी। बात क्लियर है? मंगल शत्रु राशि में है, वेस्टर्न वॉल में है, तो किचन में वास्तु दोष होना चाहिए ना। बात क्लियर? अब ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट डायरेक्शन में हो सकता है आपका कोई कमरा हो और बेड के पीछे रेड कलर का टेक्सचर करा रखा हो। अब दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, तो लड़ रहे हैं, दिक्कत तो होनी होनी है हमको। तो ये बारीकियां हैं, हमको सारी बारीकियों को समझना है और उसके अनुसार चलना है। अब ये देखिए, अभी क्या है, आप देखो, अभी राहु यहाँ है, तो इसके ट्रांजिट में राहु यहाँ घूम रहा है, तो यहाँ राहु ने सेंटर ऑफ द हाउस में वास्तु दोष क्रिएट कर रखा है। अब ये लंका कब लगाएगा राहु, पता कब लंका लगाएगा? अब राहु के ऊपर राहु आएगा 1 नवंबर से। समझ रहे हैं आप? ये साउथर्न वॉल है, इसकी पूरी लंका लगा देगा ये, क्योंकि डबल राहु और जुपिटर खत्म है। वैसे भी अष्टम भाव में जुपिटर अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि ऐसे जिसी का भी, चाहे राहु नहीं बैठा, अष्टम भाव में जुपिटर बैठा है ना, ऐसे आदमी की बेचारे की बिना बात पे कोई फिजूल में इंसल्ट कर जाता है। आदमी सोचता रहता है, यार मेरा इन्वॉल्वमेंट था नहीं, इंसल्ट करके चला गया, यार मेरी बेइज्जती करके चला गया, पता नहीं लगा मुझे यार। लेकिन 8वें भाव का जुपिटर जो है आदमी को एक वरदान भी देता है। इस आदमी के सामने कोई प्राण नहीं त्याग सकता, ये हटेगा तो प्राण त्यागेगा वो, ये वरदान भी है उसे। तो मैं जब क्लास में रिदम मेरा बन जाता है तो मैं 20 चीजें एक्स्ट्रा देता हूँ, ये मेरा एक प्रिंसिपल है। और चार्ट सभी के लगेंगे। अब आते हैं मूल बात पे फिर से दोबारा पर। हम लोग अपना क्या है कि ये क्लास जो है कल स्टार्ट होगी मंडे को। एक सेकंड, ये ना आपको दिखता नहीं है, मेरे यहाँ पर जो है ना वो आ जाता है, क्या नाम है, चीज, कहाँ गए महाराज आप? कल है 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है कोर्स आपका। 16 अक्टूबर 2023 को 8 बजे से 9 बजे क्लास होगी, 8 to 9 डेली होगा। डेली का मतलब है मंडे टू फ्राइडे 5 क्लासेस का कोर्स है। आपको जो है पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए है। और जो है आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपका जो इसका फीस है 2577 है। और सबका कुंडली लगेगा, जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा, ये समझ लो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी है। अब अगर किसी की क्वेरी है तो अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो अनम्यूट करिएगा, मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। सर मैं प्रेम कुमार बोल रहा हूँ। मेरे पहले भी आपसे क्लास ली थी। अच्छा, आप जी आपको कैमरा नहीं ऑन है ना सर आपका, मुझे को यही नहीं जी पता सर। लग रहा। अच्छा, तो हाँ, सर कैमरा ऑन करिएगा नहीं सर, सर, आपसे रिक्वेस्ट है। एक मिनट सर। हाँ जी सर। जी सर। सर मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्लास दोबारा और लेना चाहता हूँ आपसे वही हाँ, नहीं एक क्लास क्लास आप लेना दोबारा चाहता हूँ। करिएगा, जो भी फीस है उसका 25% पे कर लीजिए, आप क्लास दोबारा कर लीजिए, मेरे की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप आ जाइए। जी सर। हाँ जी, वंदना तो जैन जी मैं बोलिए, आपका क्या प्रॉब्लम है, बताइए, डिस्कस कर लीजिए। वंदना जैन जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अष्टम भाव में राहु और सूर्य हो तो
भाई उसके लिए मतलब क्या कर सकते हैं? नहीं, हमको उसके लिए रेमेडी करनी है ना जी, अच्छा, रेमेडी करनी है। मैं आप सबको एक सुंदर बात बता रहा हूँ, इसमें मैं वहां वास्तु वाली भी रेमेडी सिखाऊंगा, जो इसमें बड़े आराम से फिट होती है, विद ओके। पिक्चर सारा कुछ आपको मिलेगा। महावास्तु में स्ट्रिप की रेमेडी होती है ना, आपको ये कहा जाता है स्ट्रिप लगा लीजिए, वो सारी रेमेडी आपको मिलेंगी। पढ़ हम्म। आप एस्ट्रो वास्तु रहे हैं, लेकिन उसमें महावास्तु भी होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और सुंदर बात, कुछ लोग शायद बीच में चले गए, वो अनलकी रह गए कि वो चले गए। अब देखिए मैं सर। बताता हूँ हाँ, आपको, इससे एक बड़ी सुंदर बात पता लगेगी कि ये जो एस्ट्रो वास्तु कुंडली है, जैसे वंदना जैन जी है, तो जब ये पैदा हुई थी तो इनकी कुंडली बनी, वो इनका मायका था, ओरिजिनल घर। अब ये ससुराल में आ गई। अब हमने इनका वास्तु देख बोला कि अब ये ससुराल में मैरिड है, बच्चे भी हैं, तो जब मैंने इनका वास्तु दोष निकाला, निकल आया जी एक सेकंड के लिए, ठीक है, 2 दोष निकले या 3 निकले, वो ग्रह बहुत बली है, मायके से आप इधर आए, दूसरा घर बदल लिया, लेकिन वो ग्रहों का दोष स्टैंड बाय मोड में है। मान लो प्रेम कुमार जी कहते हैं जी मैंने तो 4 मकान बदल लिए, तो कोई एक प्लेनेट, 2 प्लेनेट या 4 प्लेनेट ऐसे होंगे जो जिंदगी को प्रभावित करते रहते हैं। बाकी तो क्या होता है जी, मैं गांव में पैदा हुआ था, मेरी क्लास में सज्जन आए थे, बोले सर मेरा गांव के अंदर ना, मैं उनका लगन में राहु था, तो मैंने कहा आपके घर के बाहर नाली बहुत बहती है। कह रहे सर इधर तो नाली नहीं है। फिर थोड़ी देर में एकदम बोला सर ये गांव में मेरे नाली थी, सिटी में थोड़ी नालियां बहती हैं, यहाँ तो सीवरेज सिस्टम है। अब लगन में राहु है फॉर एग्जांपल, तो आपको सोसाइटी के अंदर जो फ्लैट मिलेगा ना, आपकी डोरबेल जहां बजेगी उसके राइट या लेफ्ट में चेक करना, पाइप जा रहे होंगे या लिफ्ट गुजर रही होगी। जो ग्राउंड फ्लोर का मकान है उसको ज्यादा नुकसान करता है केतु, क्योंकि केतु गड्ढा है और राहु ऊपर है। राहु मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। द पर्सन कुड स्टे इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, राहु इन द लगना इटसेल्फ, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज स्टेइंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर। भाई साहब राहु अब तंग करेगा, अब तंग करेगा। अब वो केतु एक्टिव हुआ पड़ा, उसका राहु थोड़ी है। आपका जहां राहु बैठा है चेक कर लो। अब सब लोग राहु को नेगेटिव कहते हो ना, जहां राहु बैठा है, जिस दिशा में बैठा है, घर की वो दिशा बड़ी होगी ही होगी, वो कमरा बड़ा होगा, जाओ चेक कर लो। हो ही नहीं सकता। राहु चीजों को बढ़ाता है, केतु चीजों को कम करता है। दिस इज अ नाड़ी टेक्निक, सिंपल। तो मैं इस बार कुछ अपने जो मेरी रिसर्च है उसको मैं डालूंगा इस बार क्लास के अंदर, और बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई करने का प्रयास करूंगा। ये कितना वर्क कर रही है या कितना वर्क नहीं कर पा रही, इन चीजों को समझना है मेरे को, और वो देखूंगा क्लास में कितने लोगों पर लगे आप वो फॉर्मूला। किसी और का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, आपका कोई सर है तो नमस्ते। वंदना जी मेरे को बता दीजिएगा बाद में। हाँ जी समीर जी सर बोलिए। नमस्ते। नमस्कार हाँ सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हमने एस्ट्रो वास्तु के आपके पास से वीडियो परचेज किए थे, अच्छा तो आप बोले थे कि जब क्लास होगा तब ज्वाइन अच्छा, आपने कराऊंगा। परचेज किया, आप आ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने मेरे से वीडियो परचेज किया है, आप आ जाना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्योंकि इसमें आपने एक ही क्लास है। तो अटेंड करी नहीं, लाइव क्लास। यस, हाँ लाइव ने क्लास नहीं किया मेरे को है। आप यस। व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, आप आ जाइए, क्योंकि आपने मेरे से क्लास तो ली नहीं है, वीडियो ले ली थी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, उनको मैं दे देता हूँ परमिशन। आ हाँ, जाइए। सिर्फ एक ही बात है सर। हाँ मैं बैंक में काम करता हूँ, तो जी सर। मुझे 8 बजे पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मेरी वाइफ इसी फील्ड में है, अरे आ जाए, वो सेम आ जाए, फील्ड में। मेरे को क्या दिक्कत है। यस, श्योर श्योर, उसीलिए तो मैंने ये किया। हाँ। ठीक है, आ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ सर सर, देखिए। नमस्कार यस सर सर, जी। यस सर, नमस्कार, यस अरे यस। कुलदीप जी कैसे हैं। बढ़िया सर। हाँ बोलिए सर कुलदीप जी। मैंने तो ये वाला कोर्स किया हुआ है आपसे, एस्ट्रो वास्तु वाला। अब आप 25% एड ऑन करके आइएगा, इसमें मैंने बहुत चेंज कर दिया। अब आओगे ना, इसमें मैं हाँ आपको जी। नाड़ी भी समझाऊंगा, डिफरेंट ओके एंगल कर दिया। इसमें मैं कुछ ओके रिसर्च भी करूंगा, और वो टैली करनी है मुझे रिसर्च। ओके मैंने सर। कुछ रिसर्च करी है इसके ऊपर,
वो रिसर्च आएगी इसके ऊपर अब क्लास में। मैं सभी के चार्ट में वो रिसर्च लगानी है मैंने अपनी, ओके वो सर। सर ये चेक करना क्लास है। कब से है? हाँ जी, ये क्लास कब से है सर? कल 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 8 बजे होगी कुलदीप जी। अच्छा सर, ये कितने दिन की है? वही 5 दिन, आप तो पढ़ चुके हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 5 दिन की है। अब मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन बहुत सारा किया है, ओके सर। उसको एक्सपेरिमेंट करना है, चेकिंग करनी है मुझे। अगर वो सूत्र सारे लगे, बल्ले बल्ले है। मैंने ओके बहुत सर। सारी नई चीजें उसमें थोड़ी सी निकाली है। तो सर मेरे को कितने देने पड़ेंगे वो? ओनली 25% ऑफ द फीस। मैं लिख दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पर हेलो आई लिख दो, मैं सारा भेज देता हूँ। ओके वो सर। पीछे वो पूना से भी कोई है, हाँ वी जी। से नाम है, विभा माटे जी, उन्होंने भी मेरे को लिखा था। अच्छा अच्छा सर, हाँ वो तो उन्होंने तो हमारे 2 ग्रुप साल में थे। पहले पढ़ा था मेरे से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, सर मैंने वो उनको, टमाटे भी तो हमारे ग्रुप में थी ना? विभा माटे जी, हाँ उनका मैसेज आया था, वो ज्वाइन कर रही है ठीक है सर। जी। हाँ जी, ओके सर। गौरव गर्ग जी बोलिए सर। अनम्यूट करें मेरे भगवान, आप अपने आप को अनम्यूट करें तभी तो बता पाऊंगा सर। अनम्यूट करिए गौरव जी, अपने आप को अनम्यूट करिए सर, प्रणाम बोलिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सबसे प्रणाम। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद सर जी। आप अच्छा टेक्निक हमारी बहुत काम कर रही हैं। अच्छा, हम अभी लाइव वेरी क्लास गुड। तो नहीं लेते, हमारा लाइव क्लास तो नहीं लेते, लेकिन आपके उपाय बहुत फायदेमंद हैं सर। अरे वाह, हम बचे हुए हैं आपके आशीर्वाद। अरे वाह, धन्यवाद शेयर सर करने के एक लिए। बात, उसी की बात और कही है, जैसे भी आपने हमें बताया कि राहु अष्टम में आने वाला है, और मेरा राहु अष्टम में है, तो सर मुझे प्लीज उपाय बता दीजिए। मेरी बैठी हुई। देखो, राहु के गुरुदेव हैं देवी सरस्वती जी। सुबह जी सरस्वती वंदना स्तोत्र पढ़े, ठीक है? जी जी सुबह जब मर्जी आप नहा धो के पढ़िए। रात्रि में 9 बजे के बाद, जी 9 बजे के बाद जी या 10 बजे के बाद, जब आपका आधी रात को जी। मन हो तब पढ़ो, पर 9 बजे से पहले बिल्कुल नहीं, ठीक है? सुबह 9 से पहले नहीं करना है? अरे ताऊ जी, रात्रि का कह रहा हूँ। सुबह जितने मर्जी 7 बजे 6 बजे आपको सरस्वती वंदना या सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना है, क्योंकि राहु को जो ईष्ट है वो सरस्वती है। वो सुबह का अच्छा जी पाठ हो गया। निशाचर जी रात्रि में बलि होते हैं, राहु रात्रि में बलि होगा आपको, ठीक है? जी सुबह सरस्वती के जी पास इसलिए भेजा क्योंकि राहु आपके जो ब्रेन के सेल्स है ना, उसको डीएक्टिवेट कर देता है। क्लियर? जी तो आपकी बुद्धि जी सटीक रहे, सही रहे, तो सुबह सरस्वती जी के पास जी भेजा जो राहु के ईष्ट हैं। रात्रि में राहु के जी लिए आप भैरव कवच या भैरव स्तोत्र का पाठ करें, पर 9 बजे के बाद करेंगे, उससे पहले नहीं। जी। बस। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मेरे चलिए पास मैनेज होगा तो सर मैं आपसे जरूर। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। Thanks to all of you. Have a good day for joining this course. Yes, thank you, sir. Thank Thank you. you.